हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बाबा स्टेनो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी क्लास है प्रतिलेखन संख्या 28 और आज हम स्पीड लिखने वाले हैं 100 की। 100 शब्द प्रति मिनट की गति से स्पीड रहेगी और स्पीड स्टार्ट होगी अगले 5 सेकंड में। तो सभी तैयार हो जाएं। लिखें। उपाध्यक्ष महोदय, रूस में भारत के जो मानचित्र प्रकाशित हुए हैं उनमें भारत के कुछ हिस्से को सही तरीके से नहीं दिखाया गया है। इसको सरकार भी मानती है और इस भविष्य पर कोई मतभेद नहीं है। प्रश्न यह है कि मगर किसी देश ने हमारे देश का गलत मानचित्र प्रकाशित किया है तो एक सरकार के रूप में भारत सरकार का जो कर्तव्य है उसने उसको निभाया है या नहीं, और अगर निभाया है तो किस प्रकार से निभाया है। भारत सरकार का ध्यान इसमें प्रकाशित उस मानचित्र की ओर दिखलाया गया जिसमें हमारे देश के कुछ भाग को गलत ढंग से दिखाया गया था। तो उसने 1956 में ही, जबकि ना तो भारत और चीन की सीमा का प्रश्न पैदा हुआ था, इस बारे में रूस ने विरोध किया। इसके बाद भारत सरकार ने लगातार 4 बार रूस सरकार से लिखित रूप में विरोध किया कि हमारे मानचित्र को ठीक से नहीं दिखाया गया है। जिस मानचित्र को लेकर यह चर्चा हो रही है, जब उसकी ओर भारत का ध्यान गया तो उसने जून, जुलाई और अगस्त में लगातार 3 बार अपने राजदूत के माध्यम से और रूस के जो अधिकारी हमारे देश में आए उनसे बातचीत करके रूस का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि उसने इस देश का मानचित्र ठीक नहीं दिखाया है। पैरा चेंज। प्रश्न यह है कि मानचित्र के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में हमें चिंता होनी चाहिए या नहीं। मैं समझता हूं कि अगर दुनिया का कोई भी देश हमारा मानचित्र सही ढंग से नहीं दिखाता है तो स्वाभाविक रूप से देश को उसके बारे में चिंता करनी चाहिए। हम अपने कर्तव्य से नहीं चूक सकते हैं, लेकिन जहां तक इस चर्चा का संबंध है, मैं माननीय सदस्य की प्रशंसा करता अगर वह उन समस्त देशों का जिक्र करते और निंदा करते जिन्होंने हमारे मानचित्र को गलत ढंग से दिखाया है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान को शिकायत है उसके मानचित्र को केवल रूस, इराक और मिस्र ने ही नहीं बल्कि अमेरिका ने भी गलत दिखाया है। जिस कश्मीर को हम भारत माता का ताज और मुकुट कहते आए हैं, जिससे हम कहते हैं कि वह धरती पर हमारा स्वर्ग है, उस इलाके को बिल्कुल उनकी दया और कृपा पर छोड़ दिया गया है। यह बात उत्साहवर्धक नहीं है। पैरा चेंज। महोदय, मैं दिल्ली के संबंध में भी कुछ कहना चाहता हूं। अब दिल्ली चूंकि केंद्र शासित क्षेत्र है और दिल्ली को केंद्र शासित क्षेत्र माना गया है, तो स्वभावतः दिल्ली वालों को यह आशा थी कि केंद्र से शासित होने से यहाँ पर उन्नति होगी और यहाँ के लोगों को कुछ सुविधा मिलेगी।
संतोष प्राप्त होगा, किंतु मैं यह देख रहा हूं और लोगों में भी यह भावना बढ़ती जा रही है कि जब से यह केंद्र शासित क्षेत्र हुआ है तब से शासन में निरंकुशता आने लगी है और लोगों की ओर ध्यान कम दिया जाने लगा है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं, फुल स्टॉप। स्टोरी पूरे 5 मिनट की है और 500 वर्डों की स्पीड है, 500 वर्ड है कंप्लीट स्टोरी के अंदर और पूरे 100 WPM की स्पीड रही आपकी। स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक बार जरूर वीडियो को शेयर जरूर करना है बेटा, ध्यान से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।